नमस्कार। आप सभी का स्वागत है भगवान प्रकट होवो, एक पुकार, एक असंभव प्रयास, एक मूर्खतापूर्ण अभियान जिसमें हम भगवान को प्रकट होने के लिए आह्वान करते हैं। भगवान आए या ना आए या भगवान नहीं आएंगे ये हम जानते हैं, लेकिन क्या हम अपने माता पिता को आवाज़ ना लगाएं? हम जानते हैं कि हमारे माता पिता नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी एक पुत्र होने के नाते, पुत्री होने के नाते हम एक आवाज़ तो लगाएं। हम हर असंभव कार्य के लिए भगवान को पुकारते हैं कि भगवान हमारे इस कार्य को संभव कर दीजिए, हमारे उस कार्य को संभव कर दीजिए। लेकिन क्या इस पुकार के लिए हम भगवान को आवाज़ नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं, और यही पुकार इस कार्यक्रम के दौरान हम लगाते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं पवन कुमार चौधरी जी का। पवन जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। पवन जी, भगवान सब कुछ कर सकते हैं, भगवान प्रकट भी हो सकते हैं, तो क्या भगवान के प्रकट होने के बारे में आप मतलब भगवान कब चाहेंगे ये कि भगवान कब प्रकट हों? और बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है कि भगवान कब चाहेंगे कि वो प्रकट हो। जैसे आपने कहा कि हम उसके बेटे बेटी या उसके संतान हैं, तो उसको, वो हमारा पिता है, तो हम उसे क्यों ना निवेदन करें कि आप आओ। तो वापस वही बात मैं एक बार फिर से, छोटी सी बात फिर से कहना चाहता हूँ कि आएंगे, हम भगवान से जो कहते हैं कि भगवान आप आइए, का मतलब ये है कि तो आप यहीं पर हैं, आप प्रकट रहिए। और जैसे आपने कहा कि हम बेटे बेटी हो हैं, और अपने पिता से इतना ना कहें कि आप आइए, तो ये बहुत सुंदर आपने बात कही कि हम अपने पिता से इतना तो कह सकते हैं कि आप यहाँ पर हैं, प्रकट रहिए। आइए का मतलब प्रकट रहिए। और जैसा कि आपने कहा कि भगवान कब चाहेगा, भगवान, आप कहते हो कि भगवान चाहेंगे, भगवान, लेकिन चाहेंगे कब? भगवान चाहेंगे तो सब कुछ कर सकते हैं। आज मैं चाहूँ इधर जाना तो मैं इस तरफ चला जाता हूँ, भाई चौपाटी जाना, चौपाटी चला गया, मरीन ड्राइव जाना, मरीन ड्राइव चला चला, यहाँ जाना, कोई गार्डन में जाना तो मैं गार्डन चला जाता हूँ। लेकिन मैं जाता कब हूँ? जब मैं चाहता हूँ। तो आपका बहुत सुंदर प्रश्न है कि भगवान चाहेंगे तो ज़रूर कर लेंगे, लेकिन चाहेंगे कब? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि भगवान कर सकते हैं, लेकिन चाहेंगे कब? अरे भाई, सीधी सी बात है कि हम उससे एक निवेदन तो करें। हम रोज एक घर के सामने से गुजरते हैं, हम घर से ऑफिस जाते हैं, उसके बीच में मान लीजिए सैकड़ों घर आते हैं लाइन से, सब फुटपाथ पे चल रहे हैं, एक घर आया, दूसरा घर आया, तीसरा घर आया, चौथा घर आया, 1000 घर आए। लेकिन हम क्या हर घर में घुसते चले जाते हैं क्या? हम अपने ऑफिस गए, चले आए, ऑफिस गए, लेकिन एक व्यक्ति कह रहा है कि भाई साहब हमारे घर पे आइए ना। हम कहते हैं भैया नहीं, देखो मेरे को इस ऑफिस जाना है, बहुत समय नहीं है, मैं ऐसे ही लेट हो जाता हूँ, बहुत मेरे को ऑफिस में काम रहता है, मैं नहीं जा पाऊँगा, मैं नहीं आ पाऊँगा। ठीक है, वो व्यक्ति दूसरे दिन फिर कह देता है भाई साहब एक बार आइए ना, हमारे यहाँ पे बैठिए, चाय पीजिए ना। ठीक है, हम बोलते नहीं, देखो हमारा टाइम मत ख़राब करो, आपने आपसे कल भी कहा था हम नहीं आ सकते, हमारे पास समय नहीं है। ठीक है, फिर उसने कहा, चौथे दिन फिर कह दिया। एक व्यक्ति है, 1 महीने बाद में फिर हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, भाई साहब एक बार हमारे यहाँ पधारिए। तो मैं नहीं चाहता हूँ वहाँ जाना, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति कह रहा है कि प्लीज़ आ जाइए, प्लीज़ एक बार मेरे पास आइए। एक बार कहा, ना बोला, 2 बार कहा, 100 बार कहा, हर महीने हर दिन वो कहते जा रहा है। क्या हम कभी नहीं सोचेंगे कि यार चलो यार, इतनी बार कह दिया, 100 बार उसने कह दिया, 1000 बार वो कह रहा है, बार बार कहते जा रहा है, तो मैं तो कहता हूँ 1000 बार की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो 10 बार कहेगा तब भी हम अंत में उसको क्या कहेंगे, अरे भाई कोई बात नहीं, तूने भाई इतनी बार कहा मुझे, मेरी काम का नुकसान होगा भले, लेकिन मैं तेरे यहाँ जरूर आऊँगा। बिल्कुल। तो वो हमने कब चाहा? जब उसने हमें, तो हम उस परम प्यारे से, उस परम पिता से हम एक निवेदन तो करें। ये प्रोग्राम करने का भी एक मोटा मोटी जो मैं अगर कहूँ तो, कि भाई मैं जानता हूँ कि ऐसे कहने से नहीं प्रकट होगा, नहीं प्रकट होगा। मैं कोई, और मीरा तुलसी भी हैं अगर, तो अपने को, हमारा उनको नमन है, लेकिन मीरा तुलसी को मिले इस अभियान में। तो हम कहते हैं भगवान तू मुझे मत मिलना, पहले मेरी बहन को मिल, सबको दिखते प्रकट रहे।
तो हम इस अभियान में जानते हैं कि हमारे ऐसे कहने से कोई भगवान सबको दिखते प्रकट नहीं होंगे, नहीं होंगे। इसीलिए इसको आप भी बार बार अच्छा सही निवेदन कर रहे हैं कि असंभव प्रयास। हम जानते हैं सब, अरे एक को दिखना मुश्किल है, हम कहते हैं हर चींटी को दिख जा, सदा सदा के लिए दिख जा, वापस जाने के लिए आना ही मत, सदा सदा के लिए प्रकट रहे। क्या है ये, मजाक कर रहे हो भगवान से? नहीं, मजाक नहीं कर रहे, मजाक नहीं कर रहे हैं। माँ बापू प्लीज तुरंत प्रकट हो। तुझसे मैं एक निवेदन कर रहा हूं, और मैं जान रहा हूं कि ऐसे निवेदन करने से तू सबको दिखते प्रकट होगा। ये एकदम अकल्पनीय बात है। मत प्रकट हो। तू सबको दिखते प्रकट नहीं हो रहा है, नहीं होगा, नहीं कोई चांस है, तो मत प्रकट हो। मैं क्या कर सकता हूं? मैं कल संसार में जानता हूं कि मैं शायद कल संसार में नहीं रहूंगा, लेकिन आज मैं हूं, और आज भगवान की दी हुई कुछ सामर्थ्य है, दिमाग है, बुद्धि है, शरीर है, पैसा है, ये है, वो है, तो मैं आज मेरे एक भाई को, एक बहन को कह सकता हूं, भैया देख तेरा भी तो वही पिता है ना, एक आवाज तू भी लगा दे, अच्छा लगे तो लगाओ, और जब याद आए तो लगाओ, नहीं याद आए तो मत लगाओ। 1 साल याद नहीं है, 2 साल पे याद नहीं है, 5 साल याद नहीं है, 10 साल बाद में भी बोला, अरे यार एक आवाज हमारा भी पिता है, हम भी लगा दें, तो 10 साल बाद में भी आपको याद आया, आपने कहा कि चलो ठीक है, आपने एक आवाज लगा दी, तो फायदा क्या हुआ? भगवान के कान में मेरी एक अकेले की आवाज जा रही थी, बाद में मेरी बहन भावना की भी एक आवाज चली कि भगवान प्लीज प्रकट हो। अरे भगवान बोलेगा, अरे तो भी तो खाली पवन जान खा रहा था, अभी ये भावना बहन भी बोल रही है प्रकट हो, अभी ये महेश भी बोल रहा है, अभी ये अब्दुल भाई भी बोल रहा है, अभी ये मोहम्मद भाई भी बोल रहा है, अभी ये डेविड भी बोल रहा है, फलाना भी बोल रहा है, डिकड़ा भी बोल रहा है, अभी कलकत्ता से आवाज़ आ रही है, अभी दिल्ली से आवाज़ आ रही है, अभी हांगकांग से आवाज़ आ रही है, जापान से आवाज़ आ रही है। हम अनंत बच्चे उसे आवाज़ देंगे, शायद वो प्रकट होने की सोचेगा। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है कि वो कब सोचेगा। हम उससे आवाज़ तो दें, और वो सोचे ना सोचे, हम तो कहते हैं ये भी हमारा आउटलुक नहीं है। भले तू ना सोचना भाई, तू सुन भी मत, तू प्रकट होने की सोच भी मत, कोई बात नहीं है। हम तुझसे 1000 चीज़ें मांगते हैं, तो ये नहीं सोचते हैं कि भगवान हमको ये चीज़ देने की सोचेगा कि नहीं सोचेगा, हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कि कब मिलेगी। हम मांग लेते हैं, भगवान मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है, भगवान मेरा बेटा भी, हमारा भाई बीमार है, भगवान ये तकलीफ़ है, वो तकलीफ मांग लेते हैं। तो हम एक चीज़ और मांग रहे हैं। जैसे हमने कल के एक प्रोग्राम में कहा था, एक एपिसोड में कहा था, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। हम तो मांगने में बहुत एक्सपर्ट हैं। हाँ, कुछ संत साधु हम सबकी नहीं कह सकते, वो ऐसे भी पहुँचे हुए हैं जो भगवान से कुछ मांगते ही नहीं हैं, जो भगवान को जो भगवान ने जो दिया उसमें खुश हैं और सेटिस्फाइड हैं। लेकिन हम जैसे की भी कमी नहीं है, जो दिन भर भगवान ये देते, भगवान ये देते, तो सब चीज़ मांगते रहते हैं। तो एक चीज़ और मांग रहे हैं, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। और मेरे ख्याल से भगवान चाहेगा कब? जब हम उसे आवाज़ देंगे। हम, हाँ, भाव नहीं है, बिना भाव के आवाज़ देंगे। भाई चुपड़ी भी रोटी नहीं है तो रूखी खाएंगे। भाव नहीं है तो बिना भाव के आवाज़ देंगे। भक्ति नहीं है, बिना भक्ति के आवाज़ देंगे। श्रद्धा नहीं है, बिना श्रद्धा के आवाज़ देंगे। श्रद्धा से हमारा लेन देन नहीं है, हमारा लेन देन, हमारा रिलेशन मेरे परम प्यारे, हमारे परम प्यारे माँ बाप से है, रचयिता से है, उससे हमारा रिलेशन है। हमने उसे आवाज़ दी, श्रद्धा है नहीं है, वो इज़ नॉट आवर आउटलुक। हमें कोई उससे मतलब नहीं है। श्रद्धा है, भक्ति है, विश्वास है, फलाना है, ढिकड़ा है। तू मेरा है, तू मुझे सुन रहा है, तू यहाँ है, तुझसे मैं 1000 चीज़ें मांगता हूँ, तुझसे मैं एक चीज़ और मांगता हूँ। श्रद्धा है, भक्ति है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तुझसे मांग रहा हूँ, माँ बापू, 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 प्लीज़ 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 प्रकट रहे ना माँ बापू, माँ बापू प्लीज़ प्रकट रहे। तो ये पागलपन भरी एक पुकार है। और वो जब चाहे तब चाहे, और ना चाहे तो भले ना चाहे, उसकी मर्जी, भले ना चाहे ना। हमने क्या ठेका लिया है भगवान चाहेगा कि नहीं? भगवान, लेकिन हाँ, हम, मेरे ख्याल से हमारा इतना तो बनता है हम बच्चों का, जिसका कि हम उससे एक आवाज़ दे दें। पवन जी, मान लीजिए अगर कभी भगवान प्रकट हो गए, ऐसा तो हम जानते हैं कि भगवान प्रकट नहीं होंगे, अगर भगवान प्रकट हो गए और सिर्फ आपको ही दिखे और आप ही के साथ चले, तब आप क्या करेंगे? आपने कहा कि भगवान आपको दिख जाए। इसमें सर्वप्रथम ये निवेदन है हमारे परम प्यारे से कि भगवान प्लीज़ 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 तू मुझे मत दिखना,
तू मुझे मत दिखना, तू मेरे सपने में मत आना, ध्यान में मत आना, अनुभव में मत आना, रूबरू मत आना, मुझे क्यों दिखे। हाँ तू एक बात बता दे और फिर भले दिख भी जा कि मैं तेरा भावना बहन से ज्यादा प्यारा कैसे हूं। भगवान के लिए क्या कहा जा रहा है? भगवान के लिए कहा जाता है कि परम पिता, सबका पिता, हर कण का रचेता, सब कुछ का रचेता, सबका माँ बाप, वो सबका है, वो सबका है, वो सबका है। वो किसी भी तरीके से मेरा ज़्यादा नहीं है, किसी भी तरीके से वो मेरा आपसे ज़्यादा, मैं उनका अपना नहीं हूँ। सबको दिखते प्रकट रहे, सबको दिखते प्रकट रहे। और अगर कहीं किसी को नहीं दिख रहा है तो भगवान उसमें कमी ढूंढने का मतलब ही नहीं है कि उसमें ये फलानी कमी है, मैं उसे नहीं दिखूंगा, मैं पवन को दिखूंगा, मैं इसको दिखूंगा। भगवान तूने जिसको जैसा बनाया वो वैसा है। कल हमने एक एपिसोड लिया था, शायद आगे भी इस पर विस्तार में चर्चा होगी, कि एक कुम्हार है, कुम्हार ने एक घड़ा बनाया, एक हाथी बनाया, एक घोड़ा बनाया, एक ढक्कन बनाया, एक माटी को घड़े का रूप दे दिया, एक माटी को ढक्कन का रूप दे दिया, एक माटी को थाली का रूप दे दिया, एक माटी को दीपक का रूप दे दिया। अब वो दीपक को बोले भैया तेरे में तो आधा लीटर पानी या 100 ग्राम 10 ग्राम पानी आता है, मटके में तो 10 लीटर पानी आता है, तेरे में तो बहुत अवगुण है, तेरे में तो पानी आ ही नहीं रहा है 10 लीटर, इसमें तो 10 लीटर। तो उसने, भगवान ने दीपक बनाया वो दीपक है, कोई को मटका बनाया वो मटका है। तो भगवान तू सबको, तूने जिसको जैसा बनाया वो वैसा है। भगवान अगर किसी एक को भी छोड़े तो मैं भी तो वह तेरा ही बनाया हुआ हूँ, तो मैं तेरा उससे ज़्यादा लाडला कैसे हो गया। भगवान प्लीज़ मुझे दिखना ही मत, सबको दिखते रहना, सबको दिखते प्रकट रहे। सबको ये कहा जा रहा है कि अगर कहीं किसी को छोड़े कि मैं सबको मान लो दिख गया, वो चींटी को नहीं दिख सकता। पहले भी हमने डिस्कस किया था कि उस चींटी ने मान लो बहुत पाप किया है, 2 मर्डर किया है, 3 मर्डर किया है, उसको हम नहीं दिख सकता हूँ, उसको भगवान कहे कि मैं नहीं दिख सकता हूँ। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि भगवान वो पाप उस चींटी से हुआ है, क्या गारंटी है कि मेरे से कल नहीं हो जाएगा। कल मेरे से वो पाप हो गया, कल मेरे से वही, मान लो उसने जो कुछ भी किया वो पाप, वो अन्याय, वो अधर्म मेरे से हो गया, तो तू कल मुझे भी कहेगा कि भाई इसे भी बाहर निकालो, ये भी बड़ा पापी है, इसको मैं नहीं दिखूंगा। तो वह चींटी भी आज जीवित है तेरे बिना, तू उसे नहीं दिख रहा फिर भी वो जीवित है, वो रह रही है। तो क्या पवन चौधरी नहीं रह सकता है? सबको दिखते प्रकट रहे, क्यों तू उसे छोड़े। कल मेरे से वो काम हो गया, मैं भी उस जगह पे आ गया, तो तू मुझे भी नहीं दिखेगा। अगर वह जीवित रह सकती है तेरे बिना, तो पवन चौधरी भी जीवित रह सकता है। सबको गले लगाते, सबको आनंद देते, किसी भी हालत में। इसमें भगवान से बारंबार ये निवेदन किया जा रहा है कि भगवान सबको अगर कहीं छोड़ना है, अगर यहाँ नहीं, धरती पर नहीं, आकाश गंगा में अगर कोई कण को भी छोड़ना हो, चींटी को भी छोड़ दो, मान लो उससे भी छोटा अगर कोई कण भी बाकी है, भाई इस कण को तो मैं नहीं दिखूंगा, तो भगवान उस कण को छोड़ने के पहले भगवान मुझे छोड़ देना। सबको दिखते प्रकट रहे, बिना भ्रम के दिखते प्रकट रहे, सदा सदा के लिए प्रकट रहे, पूरा का पूरा प्रकट रहे, सबको आनंद देते प्रकट रहे, सबको परमानंदित करते कराते प्रकट रहे, सबको लाड दुलार करते प्रकट रहे, सबको गले से लगाते, प्रेम प्यार से सहलाते। क्या हम उसके बेटे, उसके बच्चे, उससे इतना कह नहीं सकते? इतना कहने में कुछ पैसा लग गया, हमारे जेब में 5 रुपया है तो क्या 5 रुपये के 4.5 रुपये हो गए, 8 आना लग गया? क्यों हम उससे इतना ना कहें कि भगवान, और क्या उसका जी खुश नहीं होगा कि हाँ सबको आनंद देते प्रकट रहने की बात कर रहे हैं। हाँ भगवान सबको आनंद देते प्रकट रहे, प्लीज़ तुरंत प्रकट रहे। मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं? भगवान किसी भी हालत में किसी को छोड़े तो मुझे छोड़, सबको लाड करते आनंद देते। एक मूर्खता भरा प्रयास है, एक मूर्खता भरी मांग है, लेकिन इसमें ये कदापि ये किसी भी हालत में कि भगवान तू मुझे दिख गया, मेरी बहन को नहीं दिखा, नहीं भगवान, नहीं भगवान, नहीं भगवान, नहीं भगवान, नहीं भगवान, नहीं भगवान। सबको दिख, सबको बिना भ्रम के दिख, सबको लाड कर, सबको, और अगर छोड़े तो मुझे छोड़। हाँ, सबके बाद में ज़रूर हम अगर कहीं भी कोई भी कैसा भी कैसे भी कभी भी क्यों भी किसी भी कारण से किसी भी समय, यहाँ तो हम लोग इतना तक कहते हैं कि समय भी
भगवान के बनाए हुए समय भी अनंत है, बिल्कुल। समय भी अनंत है। आप काल को देखेंगे तो बोलेंगे ये भूतकाल है, ये भविष्य काल है, ये स्वप्न काल है, और हम करोड़ों लोग सोते हैं, करोड़ों लोग करोड़ों स्वप्न देखते हैं, तो पता नहीं कितने काल का निर्माण हो जाता है। बिल्कुल। किसी भी काल में कोई भी कैसा भी किसी भी काल में अगर छूटे तो भगवान कोई भी काल तेरे से बाहर तो है नहीं, कहीं भी कोई भी ना छूटे। हाँ, अगर सबको दिख गया तो फिर भगवान तुझसे हमारा भी निवेदन है कि भगवान तूने सबको दिख दिया, हर कण को दिख गया, तो फिर तो भगवान प्लीज मुझे भी दिख जा, मैं भी तो तेरा बेटा हूँ। बिल्कुल बंसल जी, अब हम उस परम पिता को, हमारे माँ बापू को पुकार लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आइए उसे एक पुकार लगाते हैं। भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट होवो, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट होवो, भगवान माँ बापू, भगवान माँ बापू, भगवान माँ बापू, 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 माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट होवो, माँ बापू प्लीज़। ये पहले भी हमने बताया, हाथ हिलाने का मतलब मेरे माँ बाप प्राणपति कण कण में है ना, इस कण में भी तो तू है ना, यहाँ 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 यहाँ, मेरा पिता, मेरा पापा, मेरा भगवान, मेरा माँ बाप यहाँ है, देखो यहाँ है, यहाँ है। हम उसे हिला रहे हैं, हिल हिल हिल, भगवान तुझे हिला रहा हूँ, प्रकट रहे प्रकट रहे प्रकट रहे प्रकट रहे, सबको गले लगाते प्रकट रहे, सबको लाड करते, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट रहे, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट रहे, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट रहे। ये पुकार है। बिल्कुल दर्शकों, फिलहाल वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। ये पुकार हम लगाते रहेंगे क्योंकि वो हमारा माँ बापू है, और आप भी जिस भी अवस्था में हैं, आप स्वच्छ हैं, आप अस्वच्छ हैं, आप बोल पाते हैं, आप नहीं बोल पाते हैं, आप किसी भी स्थिति में हैं, किसी भी भाषा में, बिल्कुल किसी भी स्थिति में है, किसी भी भाषा में है, आप एक पुकार हमारे साथ जरूर लगाएं। भगवान तुरंत प्रकट हो, बिना भ्रम के प्रकट हो, सबको दिखते प्रकट हो। आप सभी से इजाजत लेना चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले धन्यवाद देना चाहेंगे पवन जी का। पवन जी, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।